फौजियों के मसले हल करो, हल करो, हल करो। जो जमीन सरकारी है, जमीन हमारी है, जो जमीन सरकारी है, वो जमीन हमारी है। जम्मू कश्मीर रियासत बहाल करो। किसानों के मसले हल करो, किसानों के मसले हल करो, हल करो, हल करो, पेंशन के मसले हल करो, आज टीम जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी रामगढ़ यूनिट ने जो 15 तारीख हमारी मासिक बैठक यहाँ पर हर महीने होती है, उस बैठक के बाद पार्टी हाईकमान के साथ कंसल्ट करके आज रामगढ़ में हमने एक शांतिपूर्ण जुलूस अपने साथियों के साथ रामगढ़ के मुख्य बाजार में निकाला है। इस जुलूस के द्वारा हम इस गूंगी बहरी सोई हुई सरकार को यही चेतावनी देना चाहते हैं कि जो रोज़ की लूट खसूट आपने जम्मू कश्मीर में मचाई हुई है, अब उस चीज़ को आप लोग ख़त्म कर दें। आज का जो ये जुलूस था, इसमें हमारी मुख्य मांगे ये थी कि हमें जम्मू कश्मीर में हमारा राज्य का दर्जा जो है वो जल्द से जल्द वापस दिया जाए। अगर पूरे देश में असेंबली के चुनाव हो रहे हैं तो जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव क्यों नहीं कराए जा रहे? हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में भी असेंबली के चुनाव जो है वो जल्द से जल्द कराए जाएं। जो रेफ्यूजी पैकेज 25 लाख का अप्रूव हुआ था, वो वन टाइम सेटलमेंट के नाम पर 5.5 लाख में ही खत्म हो गया। तो जो बकाया राशि उसमें बचती है, हम वो चाहते हैं कि हमारे रेफ्यूजी भाइयों को उस चीज़ का जो बकाया राशि है वो दी जाए। लोकल अलॉटीज़ को अगर इन्होंने ओनरशिप राइट्स देने की बात की थी, तो आज तक उन लोकल अलॉटीज़ को उन अपनी ज़मीनों पे जहाँ पे उनको 30-30, 40-40 सालों से वो अपना खून पसीना एक करके वहाँ मेहनत कर रहे हैं, उन ज़मीनों पे मालिकाना हक क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? हमारे किसान आज हताश होकर बैठे हैं, किसान आज धरने पे बैठे हैं, लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। हमारी युवा पीढ़ी, ये लोग 2 करोड़ रोजगार देने की बात करते थे, हमारी युवा पीढ़ी आज एकदम हताश होकर बैठी हुई है, क्योंकि हर तरफ बेरोजगारी ने हाहाकार मचाई हुई है। ना फौज उनकी सुध ले रही है, ना कहीं प्राइवेट सेक्टर में किसी इंडस्ट्री में, किसी फैक्ट्री में भी उनको नहीं एडजस्ट किया जा रहा। तो ये सारी मांगे और बहुत सारी ऐसी मांगे थी जिनको लेकर आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने रामगढ़ में मासिक बैठक करने के बाद मुख्य बाजार में एक जुलूस निकाला है। और ये हमारी एक कोशिश है जिसके द्वारा हम इस केंद्र सरकार को, इस गूंगी बहरी सोई हुई केंद्र सरकार को और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये चेतावनी देना चाहते हैं कि लोग अब एक हो गए हैं, लोग अब इनके झूठे चेहरे को समझ चुके हैं। लोगों को समझ आ गई है कि जो ये झूठ यहाँ बाजार में बेचते हैं, अब लोग उस झूठ में नहीं आएंगे। और लोगों ने ये मन बनाया है कि इस बार वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का साथ देंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी सच की सियासत कर रही है। कोई ऐसा वादा जनता से नहीं किया जाएगा जो कल को सत्ता में आने के बाद हम वो वादे को पूरा ना कर सके। तो मैं आपका, मीडिया कर्मियों का भी बहुत बहुत आभारी हूँ, और सारे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के परिवार के सदस्यों का भी बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने भारी मात्रा में आज की इस मासिक बैठक में और इस जुलूस में शामिल होकर ये चेता दिया है कि हम सब अब यूनाइटेड हो गए हैं और हम सब इकट्ठे होकर ही भाजपा के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। क्योंकि लोगों ने कांग्रेस को भी देखा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी देखा है, पीडीपी को भी देखा है, और पिछले 10 सालों से लोग भाजपा की भी कारकर्दगी देख रहे हैं। बड़े बड़े वादे इन्होंने साल 2014 में जनता के साथ किए थे। ये लोग 9 साल बेमिसाल कहते हैं। मैं कहता हूं, ऐसा कौन सा काम इन्होंने किया है जिसको लेकर अब ये जनता में जाकर वोट मांगेंगे? और इसी डर की वजह से शायद ये यहाँ पर असेंबली के चुनाव कराने से कतरा रहे हैं। तो मैं सभी साथियों का, सभी मीडिया कर्मियों का भी बहुत बहुत आभारी हूँ। आज के इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।